Good morning, all of you. So, today I am starting with the first chapter of economics, that is chapter 1 development. Okay. See, डेवलपमेंट का वर्ड तो आप सभी सुनते रहे होंगे, समझते भी होंगे कि अगर मैं किसी चीज़ में ग्रोथ की, प्रोग्रेस की, इंक्रीमेंट की बात कर रही हूँ तो वो क्या होता है हमारा डेवलपमेंट. पर इस चैप्टर को यहाँ पे क्यों रखा गया है और यहाँ पे वो क्या समझाना चाहता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. जनरली हम सभी को पता है कि डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट एक मल्टी राउंडर या ऑल राउंडर एस्पेक्ट है ना. मैं क्या कहूँगी, अगर मान लीजिए मुझे आप में से किसी स्टूडेंट का डेवलपमेंट देखना है तो मैं क्या कहूँगी कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल आप कितना ऑब्टेन कर रहे हो, आप अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व हो रहे हो. ठीक है. आपका ऑल रूटीन कैसा है. मीन्स जनरली हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को देखकर पता लगाते हैं कि किसी का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. ठीक है. अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री के लिए. जब वहाँ पे सभी एस्पेक्ट्स में उसका डेवलपमेंट हो रहा हो, सभी एस्पेक्ट्स में उसकी ग्रोथ हो रही हो. ठीक है. ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता है. किस में चेंज देखने को मिलता है, कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ में. ठीक है. कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफ में, कि उनका आर्थिक जीवन अब कैसे है. पहले अगर वो 100 रुपीज़ अर्न कर रहे थे तो अब क्या वो 150 हो गए, मतलब 100 से इंक्रीज हो गए. तो ये क्या है, ग्रोथ. ठीक है. तो जनरली क्या देख रहा है, ग्रोथ देख रहा है इकोनॉमिक लाइफ में ह्यूमन की. सेकेंड चीज़ क्या देखता है ये, कि वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी कंज्यूमर्स के लिए, क्या उनमें इंक्रीमेंट हुई. पहले देखो, एक हमारा देश है इंडिया. ठीक है. मान लीजिए पर्टिकुलरली आपके घर में पहले एक छोटे से घर को लेते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे अर्निंग वाले लोग कम ही थे, है ना. तो क्या होगा कि अगर 100 रुपीज़ पहले आ रहे थे तो आज वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा हो गए अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, कि हमारा जो स्टेटस है वो इन्हांस हुआ. ये भी क्या है, ये भी डेवलपमेंट. ठीक है. अब डेवलपमेंट जनरली क्या करता है, डेवलपमेंट से हम देखते हैं उसके फ़ायदे तो है ही. ठीक है. मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज में ग्रोथ हो रही है, हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ग्रोथ हो रही है. बट साथ में ये क्या करता है, ये कुछ चीज़ें सॉल्व भी करता है. जैसे क्या, कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो पावर्टी की प्रॉब्लम थी, जो गरीबी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई, वो सॉल्व हुई या नहीं. जब भी तो हम कहेंगे ना, अगर पावर्टी वैसे की वैसे है, गरीबी वैसे की वैसे बने हुए हैं, तो हम कैसे कह देंगे कि वो कंट्री डेवलप हो रही है. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो है वो कम हुई. बैकवर्डनेस, मतलब लोग जो पीछे जा रहे थे, पीछे की तरफ जो स्टेटस ऑफ लाइफ जा रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जा रहा था, वो ठीक हो रहा है या नहीं. और लो स्टैंडर्ड पीपल, है ना, कि मतलब जो स्टैंडर्ड लो है. अब देखिए जनरली लो स्टैंडर्ड को आप कैसे समझेंगे, एक विलेज का एरिया समझिए और एक अर्बन एरिया समझिए. ठीक है. क्या होता है, विलेज में आपने देखा है कि छोटे छोटे घरों में लोग रह रहे हैं, जो लो क्लास पीपल होते हैं. हाई क्लास पीपल्स की बात नहीं कर रही मैं, लो क्लास पीपल्स की बात कर रही हूँ. ठीक है. उन्हें वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की जाती है, या थोड़ी बहुत मजदूरी वो करते हैं. ठीक है. और क्या अर्न करते हैं, अपनी लिविंग के लिए 2 टाइम का खाना. वहीं पर अगर वो शहरों में आकर मजदूरी करते हैं तो क्या होता है, उनका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है. वो एक अच्छे घर में रह रहे होते हैं जो सीमेंटेड होता है. ठीक है. टाइम के साथ अगर उनकी इनकम इन्हांस होती है तो वो सोफिस्टिकेटेड लाइफ भी जीना स्टार्ट करते हैं. सोफिस्टिकेटेड लाइफ मतलब कि वो रिसोर्सेज लेना यूज़ करते हैं. जैसे अगर उन्हें क्लोथ्स वॉश करने हैं तो वो क्या करेंगे, मशीन को खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन को खरीदेंगे, अगर वो उतना अर्न कर पा रहे हैं. ठीक है. पर गांव में वो चीज़ें नहीं होती. तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना. तो अब अगर कोई कंट्री लो स्टैंडर्ड में ही है तो क्या हम उसको डेवलप कहेंगे, नहीं. ठीक है. तो डेवलपमेंट जनरली क्या है, एक ऑल राउंड बेसिक टर्म है जो कि एक प्रोसेस है चेंज का, किसके अंदर, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल एज ए प्रोसीजर और कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस एंड लो स्टैंडर्ड पीपल. ठीक है. सी, ये तो हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है.
अब ये जो चैप्टर आपके यहाँ रखा गया है इसमें हम डिफरेंट चीज़ें और भी पढ़ेंगे लाइक हम इसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है डिफरेंट पीपल्स के लिए उसका अलग अलग गोल क्यों होता है ना, कि डेवलपमेंट अगर हम देखें तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, तो वो क्यों, किस तरह से। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड किया है, जो पूरे देश का एक पूरे विश्व का एक बैंक है, पूरे विश्व की रिपोर्ट जो पब्लिश करता है, ठीक है, तो वो क्या क्राइटेरिया मेनली यूज़ करता है कंपेयरिंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो है देश में, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैंने बताया सबसे फर्स्ट लाइन आपको कि डेवलपमेंट जो है मैनी एस्पेक्ट्स में काम करता है। सेकेंड हमने देखा क्या कि किस तरह से जो है डिफरेंट गोल्स है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट। सी द फिफ्थ लाइन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट एंड देयर आर वेज बाय विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट, कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके, और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ हम कॉमन भी ले लें देशों के लिए, जो जनरली हम देख रहे हैं कि हाँ डेवलपमेंट किस किस इंडिकेटर को देखकर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि हम कंट्रीज़ को किस तरह से कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सबमिट करता है, दूसरी रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सबमिट करता है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि जनरली कौन सा देश जो है डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। सी what development promises different people different goals, ठीक है। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है अगर मैं बात करूँ डिफरेंट पीपल्स की और उनके डिफरेंट गोल्स की, तो यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ। देखो, अगर मैं टीचर हूँ, इफ़ आई एम अ टीचर, तो मेरा डेवलपमेंट क्या होगा कि मेरी जो स्केल है वो इन्हांस हो, है ना। अगर मैं अभी 9th-10th को टीच कर रही हूँ, दिन 11th-12th में जाऊँ, मैं जिस तरह से अभी पढ़ा रही हूँ उस टेक्नोलॉजी को इन्हांस करूँ, ठीक है। मतलब मेरी जनरली क्या होगी, मेरा जो डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव होगा वो डिफरेंट होगा, और वहीं पे मैं कंपेयर करूँ आपसे, स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव होगा, दैट दे गॉट हायर मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, दे गॉट हायर मार्क्स इन द पर्टिकुलर क्लास, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग एरियाज़ हैं उनके सोचने के, उनके समझने के, डिफरेंट वो डेवलपमेंट को कैसे ले रहे हैं। तो यही हम देखेंगे कि अलग अलग लोग क्या क्या उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, या डिफरेंट डेवलपमेंट एस्पिरेशंस क्या क्या सोचते हैं वो लोग, ठीक है, क्या क्या एस्पायर करते हैं। नाउ सी, इफ़ आई टॉक अबाउट लैंडलेस रूरल लेबर्स, तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मतलब लैंडलेस मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, रूरल मतलब ग्रामीण, लेबरर्स मतलब मजदूर, वो मजदूर जो गांव के हैं और जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, ठीक है। तो उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो सबसे ज़्यादा क्या चाहते होंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले और अच्छी तनख्वाह मिले, ठीक है, उसके बदले में जो पगार मिल रही है वो अच्छा मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। वहीं आसपास में लोकल एरिया में कोई स्कूल हो जो उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करे, ठीक है। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक जो भेदभाव हो रहा है उनके साथ, है ना। आपने देखा होगा गाँव में आज भी है कि लो क्लास जो है पेरीफ्री पे रहती है, पेरीफ्री मतलब किसी भी विलेज के कॉर्नर्स पे रहती है, ठीक है, उन्हें उतनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती, वो एक गुट बना के रहते हैं, पूरे गांव में उनको घूमने की फ्रीडम नहीं होती है, ठीक है, हायर क्लास अलग रहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है, उनको अलग अलग रखा जाता है, वैसा ना हो, वो ख़त्म हो, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो भी गाँव की सत्ता में अपना रोल निभा पाए, वो भी कभी ना कभी, ठीक है, आने वाले समय में या कभी भी विलेज में जो है लीडरशिप प्ले कर पाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये किसका गोल था, लैंडलेस रूरल लेबरर्स का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही
लैंडलेस रूरल लेबरर्स, ठीक है। कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आपने ये याद रखना है। क्या क्या थे इसके डेवलपमेंट गोल? फर्स्ट था मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। सेकेंड, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। एंड थर्ड, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन टू बिकम लीडर्स इन द विलेज। ओके, now if I going towards the next point, this is prosperous farmers from Punjab. पहले हमने क्या पढ़े? वो लेबरर्स जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो गांव से बिलोंग करते हैं। अब हम गांव के उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो अच्छे खासे रिच फार्मर्स हैं, प्रॉस्पेरस हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पंजाब से। यू ऑल नो कि पंजाब जो है एक एग्रीकल्चरल रीजन है, ठीक है। तो वहाँ पे जमींदार भी बहुत हैं और बड़े किसान भी बहुत हैं, ठीक है। तो उन्हीं रिच फार्मर्स के बारे में बात करेंगे अब। उनका डेवलपमेंट गोल क्या है? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रोड, ठीक है। क्या एश्योर्ड करना है? इनका मेन डेवलपमेंट स्पिरिट है, डेवलपमेंटल गोल है कि वो जो है एक हाई इनकम को एश्योर कर सके, ठीक है। जितना कमा रहे उससे भी ज़्यादा उन्हें मिले। थ्रू हाई सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। हाई सपोर्ट प्राइसेस क्या होते हैं? कि गवर्नमेंट जो है उनकी जो फसल है उसकी कीमतें अच्छी तय करे, सो दैट कि उनकी अर्निंग बढ़े, है ना। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 9th क्लास में, तो आपको याद होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एक प्राइस जो है कंडक्ट करती है किसी भी क्रॉप के लिए और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्रॉप्स जो है मार्केट में सेल आउट होती हैं। तो वो क्या कह रहा है? वो जो है सपोर्ट प्राइस वो हायर तय किया जाए, सो दैट कि उनकी अर्निंग बढ़े। वो जितना इनकम अब ले रहे हैं उनकी इनकम जो है अब बढ़ जाए, ठीक है। और हार्ड वर्क और चीप लेबरर्स, क्योंकि वो उनकी जो लैंड होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो अकेले मैनेज नहीं कर पाते, तो उसके लिए उन्हें लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं? एक तो मेहनत के साथ और दूसरा सस्ती मजदूर के साथ। मतलब कि ये ना हो कि मजदूरी उनको इतना महंगा पड़ जाए, इनपुट इतना ज़्यादा लग जाए कि आउटपुट में वो मुनाफा ना दिखे, ठीक है। और इसके अलावा इतना कमा पाए कि अपने बच्चों को अब्रॉड में, ठीक है, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए या सेटल होने के लिए भेज सके, ठीक है। तो ये किसका गोल है? ये रिच फार्मर्स का, प्रॉस्पेरस फार्मर्स का गोल है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। उन फार्मर्स का क्या गोल होगा जो कि सिर्फ डिपेंड करते हैं रेन पर अपनी फसलों को उगाने के लिए। तो मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ, करना आपने ये अपने आप ही आपका एक्सरसाइज वर्क रहेगा। देखिए, जनरली क्या होता है कि वो फार्मर्स जो डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ रेन पे, तो वो चाहेंगे कि उनको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिले, एक ऐसा मेज़र मिले, सो दैट कि उनकी जो फसलें अगर बारिश ना होने की वजह से ख़राब हो रही है तो वो आने वाले टाइम में ना हो। इरिगेशन, है ना, सिंचाई उनको उपलब्ध करवाई जाए, उनको प्रोवाइड करवाई जाए इरिगेशन फैसिलिटीज़, सो दैट कि वो हमेशा जो है क्रॉपिंग आराम से कर पाए। ओके, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। एक ग्रामीण औरत जो कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रही है जिसके पास ज़मीन है, ठीक है, जमींदार की वाइफ है ना। अब देखो क्या होता है, वुमेन चाहे लैंड ओनिंग फैमिली से हो चाहे लैंड ओनिंग फैमिली से ना हो, है ना, पर रूरल एरिया की है, तो क्या होता है आप देखोगे कि उसको घर में ही रखा जाता है ना, कह दिया जाता है कि ये जो घर की 4 दीवारी है, आपका जो जीवन है वो इसी में रहने वाला है। तो वो क्या चाहेंगी? वो भी चाहेंगी इंडिपेंडेंस। ओके, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब आपने देखा है शहरों के अंदर बहुत सारे जवान आदमी हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार हैं वो, तो वो क्या चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ग्रोथ चाहेंगे, सो दैट दे कैन अर्न मनी, ठीक है, दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, उन्हें जॉब मिल सके। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक बहुत ही रिच और शहरी फैमिली से एक लड़का है, तो वो क्या चाहेगा?
डिफरेंट डिफरेंट एंटरटेनमेंट मीजर्स चाहेगा, ठीक है, अगर वो जॉब में नहीं है। और जॉब में है, वैसे तो अगर रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो क्या है, जॉब में नहीं है, वो एंटरटेनमेंट मेजर्स चाहेगा, है ना, कि उसे कभी कहीं घूमने को जाने को मिले, कभी कहीं जाने को मिले, अच्छी अच्छी पार्टीज ऑपरेट करने को मिले, ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वो क्या चाहेगी, देखो वहाँ जहाँ उसको फ्रीडम मिल रही है लड़के को, वहीं पे ये लड़की क्या चाहती है, शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, कि उसे भी उतनी फ्रीडम मिले जितनी कि उसके भाई को मिल रही है, और लाइफ में उसे क्या करना है ये वो खुद डिसाइड कर सके, ये नहीं कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर थोप दें कि तुम लड़की हो तो तुम्हें नहीं पता, ठीक है। वो क्या चाहती है, जितनी फ्रीडम जो है मेरे भाई को मिल रही है उतनी ही फ्रीडम मुझे मिले। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, वो भी जो है बाहर जाकर अगर उसके भाई को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजकर एजुकेशन मिल रही है तो वो भी उस चीज़ को पा सके, ठीक है। नेक्स्ट है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अगर एक आदिवासी है जो कि नर्मदा वैली से बिलोंग करता है तो वो क्या चाहेगा, ठीक है। देखो बच्चे क्या है, नर्मदा वैली में ना बहुत आपको फर्टाइल रीजन नहीं मिलेगा, वहाँ ना आपको प्लेट्यू रीजन मिल जाता है, ठीक है। तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं रेतीले से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चाहेगा कोई भी आदिवासी कि एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो वहाँ तक पहुँचे और उस एरिया को थोड़ा डेवलप करे, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमने पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट गोल्स है डिफरेंट पीपल्स के, अगर मैं डिफरेंट कैटेगरीज की बात करूँ तो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है। सी इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ही है कि डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो गई है, क्या कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, तो सबका ही डेवलपमेंटल गोल जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और हो सकता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, है ना। मैं चाहती हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, बेटर जॉब मिल जाए, हो सकता है कि अगर मेरी जो वांट है ना, वो थोड़ी सी सेल्फिश हो जाए और मैं दूसरे की जॉब छीन कर अपनी जॉब वहाँ लगा रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि हमारे जो वांट्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं वो दूसरे के लिए खराब, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि डेवलपमेंटल गोल्स किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रोल निभाते हैं डिफरेंट पीपल्स के लिए। नाउ इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम से रिलेटेड किस तरह के गोल जो हैं लोगों के होते हैं। बच्चे यहाँ पे ना दो चीज़ें समझनी है आपको, एक तो वर्ड होता है मेटेरियलिस्टिक, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक, रियलिस्टिक, और एक होता है नॉन मैटेरियलिस्टिक, ठीक है। समझो मैटेरियलिस्टिक क्या है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वो है जो हम जिसको टच कर पा रहे हैं, ठीक है, जो हम मनी से खरीद सकते हैं, वो सारा हिस्सा, वो संसार की वो सारी चीज़ें जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो क्या है, मैटेरियलिस्टिक, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, लाइक इमोशंस, है ना, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, तो वो सारी चीज़ें जो हम खरीद नहीं सकते वो क्या है, नॉन मैटेरियलिस्टिक। अब जब मैं इनकम को पैरामीटर लूँगी, इनकम सभी को पता है क्या होता है, अर्निंग, ठीक है, जो हम कमा रहे हैं, मनी, जिससे कि हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उन्हें और आगे प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो हमें क्या देकर जाती है, किसी न किसी तरह का मनी बेनिफिट देकर जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनकम, ठीक है।
सी इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 दिस वन, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि किस तरह से पैसा भी जो है अलग अलग डेवलपमेंट गोल रख रहा है, ठीक है। लैंडलेस के पास पैसा नहीं है तो उसके अलग गोल्स हैं, जहाँ पे प्रॉस्पेरस के पास पैसा है तो उसके अलग गोल्स है ना, मनी इनकम अलग है। तो यहाँ देखेंगे What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce, ठीक है। लोगों का क्या डिज़ायर है, लोग क्या चाहते हैं कि उनको रेगुलर वर्क मिलता रहे, बेटर वेजेस मिलता रहे, अच्छी तनख्वाह मिलती रहे, उनकी क्रॉप्स के जो है डिसेंट प्राइस मतलब अच्छी प्राइस लगे, ठीक है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस और, ठीक है। और अदर वर्ड्स में क्या कहना चाहे की कोशिश करें तो वो क्या चाह रहे हैं, दे वांट मोर इनकम, कि उन्हें उनकी जो इनकम है वो और भी बढ़ाना चाहते हैं। Besides seeking more income, one way or the other people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. पैसे के अलावा अगर हम डिफरेंट चीज़ें देखने की कोशिश करें तो वो क्या क्या है बच्चा, कि लोग चाहते हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, है ना। मैंने बताया था ना कि उनको जो अलग थलग रखा गया है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो, ठीक है। एक जैसा व्यवहार हो सबके साथ, उनको फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, सभी के सामने। और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे वो रिसेंट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, एबॉलिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जो फर्स्ट वन था जहाँ पे हम बेटर प्राइसेस चाह रहे थे वो क्या था, मेटेरियलिस्टिक, और ये चीज़ें क्या हो गई, नॉन मेटेरियलिस्टिक। तो हम देखते हैं डिफरेंट गोल्स हैं डेवलपमेंट के, अगर बात करी जाए तो कुछ मेटेरियलिस्टिक है और कुछ नॉन मेटेरियलिस्टिक है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, ठीक है। अगर मैं पैसे की या मटेरियल थिंग्स की बात करूं, उन्हें खरीदने की बात करूं, तो ये हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो जो है नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या समझने में आई कि जनरली हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि डेवलप कौन है, नॉन डेवलप कौन है, तो हम उसके एक ही मेजर से कि वो कितना कमा रहा है उस चीज़ पे देख लेते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो यही कुछ आपका वर्ल्ड बैंक करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक जो है चीज़ों को चेंज करता हुआ दिखेगा, ठीक है।